तो जी कल रक्षाबंधन का त्योहार बीता था। सबसे अच्छा त्योहार खान सर का था। 1500 राखी बंधवाए थे। शायद लगता है खान सर का हाथ भी दर्द होने लगा होगा। वहीं पे विजय की बहन सुनीता राखी बांधने नहीं गई। क्या इस बार फिर से सिर्फ सुनीता ही ट्रोल होने वाली है? और उधर विजय की पत्नी भी बीमार है। सुनीता देखने भी नहीं गई। अब तक का जो अपडेट आया है, हो सकता है मिलने गई हो, वीडियो नहीं आया हो, हॉस्पिटल पे ही मिल भी ली हो और राखी भी बांध दी हो। अभी वो अपडेट आया नहीं है, इसलिए हम वीडियो लेकर के हाजिर हैं। क्या सुनीता को ऐसा करना चाहिए या सुनीता से पहले जो विजय भाई ने किया, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल हमने एक कमेंट पढ़े थे कहीं पे, बहन भाई का शायद वीडियो था, उसमें कमेंट यही था कि हमारे भी भाई एक ही हैं और हमारे भाई हमसे रूठे हुए हैं, अभी तक नहीं माने हैं, क्योंकि भाई के बताए हुए रिश्ते पे हमने शादी नहीं की। माँ बाप के बताए हुए रिश्ते, माँ बाप ने जो बताया उस रिश्ते पे हमने शादी किया, इसलिए हमारे भाई रूठे हुए हैं। उस वीडियो को देखने से कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि विजय भाई को तो जैसा सुनीता ने कहा, क्योंकि विजय भाई साफ साफ कहे थे जब पब्लिक सवाल करने लगी थी क्या इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत थी, क्या ये लव मैरिज है, क्या प्रॉब्लम था, उस पे विजय भाई ने यही बोला था कि हमारी बहन जहां खुशी रहेगी हम वहीं पे रिश्ता करते हैं। और सभी जानते थे, पब्लिक जानती थी कि लड़का कुछ करता नहीं है, और विजय भाई चाहते तो उस शादी को रोक सकते थे। धन दौलत प्रॉपर्टी मायने नहीं रखता है, याद रखिएगा, धन दौलत प्रॉपर्टी मायने नहीं रखता है। लड़का अपने पैर पे खड़ा होता है ना, तो वो मायने रखता है। अगर धनी घर में, धन दौलत घर में लड़की को शादी कर दी है, लड़का कुछ कर नहीं रहा है, तो फिर उस लड़की के साथ बहुत सारे समस्या आते हैं। हाँ, उस समस्या को एक्सेप्ट अगर लड़की कर लेती है तो फिर जिंदगी आसान हो जाता है। अगर आजकल के दौर के मुताबिक लड़की अपने आप को रखना चाहेगी तो फिर वहां पे बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है समय कटना। तो विजय भाई एक्सेप्ट किए कि हमारी बहन की ये खुशी है, इस लड़का में खुशी है, तो शादी कर दिए। अब बहन का भी कुछ फर्ज बनता था। खैर जो भी हुआ, ऑफ कैमरा हो गया लड़ाई, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार आया, सबकी नजर शादीशुदा जिंदगी सुनीता पे पहले से पड़ी हुई थी। क्या ये लड़की जाएगी या नहीं जाएगी? पहली भी लड़ाई हुई तो हमने दोनों को ही जिम्मेवार बताया, सिर्फ सुनीता ही जिम्मेवार नहीं है। उसी तरह रक्षाबंधन को लेकर के सिर्फ सुनीता ही जिम्मेवार नहीं है। सुनीता से पहले 2 दिन पहले विजय भाई की वीडियो आती है जिसमें कि रिया बीमार है, रिया को डॉक्टर बोले नहीं है, यहाँ से सही नहीं हो रहा है, तो सभी ने आइडिया दिया है कि आप रांची में अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, सिटी में निकलिए। तो उस पे बात हो रहा है रिया जी को बाहर लेकर के जाने का, दिखवाने का। तो ये विजय भाई अपनी पत्नी को उठाते हैं, नाश्ता पानी देते हैं। उसपे भी बहुत सारे कमेंट आए कि आप क्या पति रहिएगा, ड्राई फ्रूट नहीं देते हैं खाने के लिए, पत्नी का केयर नहीं करते हैं, बहुत तरह तरह के बात उसमें कमेंट जाता है। इस पे ये अपना दुख बताते हैं विजय भाई। दुख बताते हुए एक लाइन जो विजय भाई ने बोला था वीडियो में, कोई नाता रिश्ता काम नहीं देता, अब हमें कोई नहीं, अभी हमें पहले पत्नी को देखना है। उस वीडियो में एक बार भी विजय भाई ने जिक्र नहीं किया कि हाँ हमारी बहन रूठी हुई है, सो बहन तुम आ जाओ राखी बांधने के लिए। हल्का भी अगर चर्चा कर देते तो शायद वो चली जाती बहन। एक बार भी नहीं बोलते हैं और ये बात बोल देते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहते कि विजय भाई ने बोल के गलत किया, चलिए वो अपने तरफ से भड़ास निकाल दिए। भड़ास निकालने के बाद एक लाइन लास्ट में जोड़ना चाहिए था कि सुनीता जा नहीं पाएंगे, तुम्हारी भाभी बीमार है, तुम ही चली आना, कल बहन रक्षाबंधन है, ये बोलना चाहिए। देखिए, सिर्फ कह देना आसान होता है कि हम बड़ा भाई हैं, एक बाप का फर्ज अदा किए हैं, आपको सभी हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन उस चीज को निभा पाना बहुत मुश्किल होता है। जो उसको निभा लेता है वो सच में भगवान बन जाता है। तो ये एक लाइन इनको पहल करना चाहिए था वीडियो के माध्यम से।
जब आप ऑफ कैमरा आप लोगों को की नहीं ही बनती है, पब्लिक ही बनवा रही है, तो पब्लिक तो जान जाती कि आपने पहल किया। लेकिन इधर सुनीता की बात की जाए, सुनीता राखी खरीदने भी जाती है, राखी वाखी सब खरीद के लाती है। लोगों का नजर उन पे था। सुबह तक पतिदेव ब्लाउज भी लेके आते हैं, कपड़ा सिलने के लिए दी हुई थी, साड़ी का मैचिंग मैचिंग सब आता है, सुनीता कपड़ा भी पहनती है। उसके बाद पतिदेव कहते हैं कि अब हम सुनीता को लेके जाएंगे राखी बंधवाने के लिए। सुनीता उस पर चुप्पी साध देती है, यानी कि सुनीता ये सोच रही है कि कहीं ना कहीं हमें वहां पर मान नहीं हुआ तो हम नहीं जाएंगे, या विजय जी का अपमान हुआ, विजय बीस के पति का, मनीष जी का अपमान हुआ। अंदर क्या चल रहा है ये खुलकर जब तक ये लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े क्रिएटर थोड़ा बहुत क्रिएट कर देते हैं, पब्लिक पूरा सच्चाई नहीं जान पाती है। और थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के हमारा ये फर्ज नहीं कहता है कि हम सुनीता को सिर्फ टारगेट कर दें या हम डायरेक्ट विजय को टारगेट कर दें। हाँ, विजय की भी गलती है, सुनीता की थोड़ा सा गलती ज्यादा बड़ी इसलिए लगी कि अगर आपके पति, सुनीता के पति उनको बोले, आपको बोले जाने के लिए, तो आपको आंख बंद करके जाना चाहिए था। इसलिए कि विजय भाई का दिमाग काम नहीं किया, पत्नी बीमार है। कहते हैं ना, जीवन साथी जब बीमार पड़ जाती है ना तो आदमी का दिमाग काम नहीं करने लगता है। तो कम से कम भाभी को देखने के ही बहाने आपको पहल करना चाहिए था। रिश्ता देखिए, रिश्ता बचाने से बचते हैं, रिश्ता जो है ना बचाने से बच जाते हैं, और तोड़ने पे आइएगा तो बहुत रिश्ता टूट जाएगा। ससुराल ससुराल के साथ साथ मैके का होना बहुत जरूरी होता है। और अभी अभी हाल में शादी हुई है, शादी में दो भाग में इसको किया जाता है, मांग भरा जाता है, दो कुल का मर्यादा रखना पड़ता है बिटिया को। अगर आप दो कुल का मर्यादा नहीं रखते हैं तो ये एक संपूर्ण महिला होने का कोई परिभाषा नहीं रह जाता है, ये कोई मतलब ही नहीं रह गया आपके मांग भरवाने का। समाज के बीच में मांग भरा जाता है, दो समाज रहते हैं, ससुराल वाले रहते हैं, मैके वाले रहते हैं। इस चीज को लड़की को ही समझना पड़ता है, और ये बड़ी कठिन होता है, ये भी हम जानते हैं। ये चीज झेल पाना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत आंधी तूफान आता है, सब में अरे रहना पड़ता है, देख गिराए रहना पड़ता है। और ये मुंह जो है ना, मुंह के कारण ही ये सब चीज होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस फील्डिंग विजय अगर जरा सा किए हैं तो सुनीता भरपूर ही कर दी। तो हम इसमें ज्यादा कुछ बोल नहीं सकेंगे। अब आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।